नमस्कार, आप देख रहे हैं गलवाड़ पर। इस समय जो आक्रोशित ग्रामीण हैं उन्होंने सिरोली में सचिव का रास्ता रोक दिया है और गढ़वाल कमीशन का रास्ता दिया। पूरे जो प्रशासनिक अमला है उसको रोक दिया है। लोगों का विरोध, भारी विरोध देखा जा रहा है इस दौरान। आवश्यकता नहीं है। प्रमाण की आवश्यकता नहीं सुनेंगे ना, हमारे घर के बगल में बाघ बैठा हुआ है। की टीम 1 किलोमीटर नीचे है। अरे रिजल्ट क्या है? बाघ बोलेगा कैसे? तरीका थोड़ा ही है। आप ये देखिए, हम कह रहे हैं सर, हमें आदेश कर दिया पर हावी होता दिखाई दे रहा है। चाहे कोई भी हो, कोई जनप्रतिनिधि अगर अपने समस्या को लेकर उनके पास जाता है तो उनको सुना जाए तरीके से। नीचे उनको अधिकार को मिल रहा है। और जैसे ही ग्रामीणों को ये पता चला कि यहाँ पर जो है सचिव और गढ़वाल कमिश्नर का दौरा गजल्ड में है, वहाँ पर उन्होंने सड़क को घेर दिया और उनके पूरे काफिले को रोक दिया। इसके बाद जो है कलेक्ट्रेट में बाघों के आतंक को लेकर एक बैठक होनी थी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर पूरे प्रशासनिक अमला को उन्होंने रोक दिया है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है महिलाएं हैं, आक्रोश है, क्योंकि जो लोग हैं वो चारा पत्ती के लिए खेतों में काम करने के लिए जा रहे हैं और जो बच्चे हैं उनकी छुट्टियां कर दी गई है। लगातार इस बात को लेकर देखिए ग्रामीण अब सड़क पर बैठ गए हैं और ये पूरे क्षेत्र के लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। इससे पहले जब गढ़जल में घटना हुई थी तो पूरे तमाम इडवालसू पट्टी के क्षेत्र उस गांव में पहुंचे थे और उन्होंने अपना विरोध जताया था। उस दिन भी वो सड़क पर बैठ गए थे। वो मुश्किल डीएम के आग्रह पर बाद में उनको हटाया गया, लेकिन आज स्थिति कुछ और हो गई है। आज पूरे प्रशासनिक अमले को ही उन्होंने रोक दिया है और नारेबाजी अब यहाँ पर शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि पीछे जो पूरा प्रशासनिक अमला दूर तक। नमस्कार, इस समय हम सिरोली में हैं और इस समय पूरा ये प्रशासनिक जो अमला था वो गजल गाँव में गया हुआ था, जहाँ पर कुछ समय पहले एक व्यक्ति को जो है गुलदार ने अपना निवाला बना लिया था। और निवाला बनाने के बाद आज पूरा प्रशासन और यहाँ सचिव भी पहुँचे हुए थे। वो वहाँ पीढ़ी से मिले, उन्होंने सहानुभूति दी, लेकिन जैसे ही ये बात स्थानीय ग्रामीणों को पता चली कि यहाँ सचिव पहुँचे हैं और गढ़वाल कमिश्नर पहुँचे हैं, उन्होंने सिरोली में जाम लगा दिया और उनका ये मांग है कि इस पूरे क्षेत्र से
गुलदारों को हटा दिया जाए ताकि वो लोग अपना जीवन यापन सही तरीके से कर दें। और इसी दौरान एक घटना तत्काल यहाँ पर हुई कि जैसे ही यहाँ पर पूरा अमला गजल गाँव में गया, सिरोली में गुलदार ने है कि जो है 2 बकरियों को मौत के घर उठा दिया। इससे ग्रामीण आक्रोश हो गया और उन्होंने सिरोली में जाम लगा दिया और पूरे प्रशासनिक अमले को उन्होंने यहाँ पर रोक दिया। ग्रामीणों को साफ तौर पर यही मांग है कि जब तक इन गुलदारों से उन्हें निजात नहीं मिलती है तब तक उनका जो आंदोलन है उग्र होगा। और ग्रामीण महिलाएं और पुरुष यहाँ पर सड़क पर बैठ गए। उन्होंने पूरे प्रशासनिक अमले को, गढ़वाल कमिश्नर हो, सचिव हो, जिलाधिकारी हो, सभी को यहाँ पर रोक दिया है। वो अपनी बातें उनसे कहने को उतारू हैं। लोगों का कहना है कि पूरे क्षेत्र में लगातार गुलदार का आतंक है, अभी भी कोई भी गुलदार मारा नहीं गया है और उनको निजात नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर सारे ग्रामीण अब सड़कों पर उतर गए हैं और उन्होंने यहाँ पूरे जो सरकारी अमला है उसे रोक दिया है। और इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक अभी कलेक्ट्रेट में होनी थी, गुलदारों के आतंक को लेकर उनसे किस तरह से निजात मिले, लेकिन उससे पहले ही लोगों ने यहाँ पर पूरे सरकारी अमले को घेर दिया है। आकर सहानुभूति दी और कहा कि वो इसी कार्य के लिए यहाँ क्षेत्र में पहुँचे हुए हैं। तो लगता है कि जो है अब प्रशासनिक अमले को यहाँ पर जाने की अनुमति मिल गई है, मगर यहाँ पर जो बड़ी संख्या में महिलाएं हैं वो पहुंची है। जैसे ही उनको इस बात की खबर पहुंची कि गढ़वाल कमिश्नर और जो सचिव हैं वो उनके क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उसको लेकर ये है। और सारा जो प्रशासनिक अमला है वो गाड़ियों की ओर चला गया है। और देखिए, और महिलाएं हैं जो वो अभी भी विरोध में सड़क पर बैठी हुई है, क्योंकि सब विरोध के स्वरूप जो है कि वो बकरी को लिया है। देखिए कि जो बकरी है उसको घायल कर दिया था, उसके बाद जो ग्रामीण है वो बकरी को सड़क पर ही लिया है और इसके बाद महिलाएं हैं वो अभी भी बैठी हुई हैं, अभी भी उनका रोष लगातार जारी है। आप देख सकते हैं सड़क अभी भी जाम है। पूरे प्रशासनिक अमले को घेरते हुए ग्रामीण, किसी भी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये पूरा प्रशासन का जो अमला है आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप उस बकरी को भी सड़क पर ले आए हैं जिससे अभी गुलदार ने हमला किया है। और बताया जा रहा है ग्रामीणों ने कि एक बकरी को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, गुलदार उसे लेके चला गया और दूसरी बकरी यहाँ पर घायल है। तो ऐसे में वो विरोध स्वरूप यहाँ पर पहुँच गए हैं और उस बकरी को भी लिया है जिसे गुलदार ने घायल किया, उसे भी यहाँ सड़क पर बैठा दिया है और उसके गले पर काफी अभी कमिश्नर साहब, इनसे पहले जब ये नियुक्ति हुई थी मैं तब भी मिला था, मैंने बधाई दी थी देहरादून में और मैंने इनसे निवेदन किया था कि आप पौड़ी में बैठिए। अब सबसे बड़ी समस्या है कि न तो कमिश्नर न कंजर्वेटर फॉरेस्ट जो पूरे गढ़वाल प्रभाग के हैं, पूरे गढ़वाल मंडल के हैं जो, वो नहीं बैठते हैं। तो मैंने उनसे निवेदन किया है कि अगर आप यहाँ बैठेंगे ये भालू और गुलदार की समस्या का वैसे ही समाधान हो जाएगा। क्यों होगा? डीएम एक्टिव हो जाएंगे, जितने डीएम है गढ़वाल क्षेत्र के सारे एक्टिव होंगे, एसडीएम एक्टिव होंगे और उनके नीचे वाले तो एक्टिव होंगे ही। तो जब तक कमिश्नर नहीं बैठेगा, गढ़वाल रेंज का पूरा यहाँ पर कंजर्वेटर नहीं बैठेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। और एक सुझाव और दिया है मैंने ये बताया है कि जो फॉरेस्ट के पास गुलदार का डाटा है वो ठीक नहीं है। यहाँ हजारों की संख्या में गुलदार है, जहां भी अटैक हो रहा है वहां आप जो है सेल्फ डिफेंस के राइट में ग्रामीणों को अधिकार दीजिए कि आपके बीच अगर फौजी है कोई और उसके पास लाइसेंसी बंदूक है, मार दो। ये जारी करवाओ ये आदेश, चाहे आपको विधानसभा में इसे पारित करवाना पड़े या वहां पे गजट नोटिफिकेशन करवाना पड़े, बाद में राज्यपाल के अनुमोदन होता रहेगा, विधानसभा से करवा दीजिए उससे। आप आपातकालीन स्थिति है, ये आपदा है ये। तो अब देखिए बुला रहे हैं नीचे मीटिंग में, वहाँ बात रखते हैं, फिर आप लोग भी आइए। ठीक है। तो वो बात हुई आपकी, जो प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा था, क्या बात हुई? आप जाने दे रहे हैं, किस तरीके की कार्रवाई का आश्वासन दिया आपको? ये प्रशासन बार बार आश्वासन ही दे रहा है, हम इससे बहुत परेशान है। आज ये लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट शूटर मिल जाएंगे हर जगह पे, जहाँ बोलो वैसा हो जाएगा। जिस दिन उस आदमी को बाघ ने खाया उस दिन क्यों नहीं इन लोगों ने बोला? इसका मतलब इनके भी हाथ बंधे हुए हैं और जब जनता टूट रही है इन पर तो ये कुछ भी बोलने को तैयार है। लेकिन रिजल्ट कहाँ है? हम कहते हैं आज शाम तक रिजल्ट दो ना, लेकिन रिजल्ट नहीं है। कल हम लोग प्रत्यक्षदर्शी थे, हमने गुलदार देखा, उसके बच्चे देखे और संभवतः वही नरबख्शी गुलदार है, क्योंकि वो लोगों के बहुत आसपास घूम रहा है और सिरोली में 4 दिन से आ रहा है। आज वन विभाग को पूछे ना वहाँ पर गश्त हो रही है, नहीं हो रही है। विभाग इतना ढीठ है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ छोटी से कि विभाग इतना ढीठ है, वो कुछ करना ही नहीं चाहता है, वो बातों को सेटलमेंट करना चाहता है। उन पर आंचना है, उनके मंत्री अधिकारियों पर आंचना है, वो इतना सेटलमेंट करना चाहता है। आप आज ये देखिए ना, एक घटना होते होते बची, हमारा भी पहुंचना हुआ, सुरजू भाई की बकरी भी भाग ले गई।
तो आप ये देखिए कि आज कमिश्नर अगर यहाँ बैठते, कमिश्नर अगर गढ़वाल में बैठ करके, ये पौड़ी कमिश्नर ही था, तो आज ये नौबत नहीं होती। अधिकारी जो है बहुत ढिलाई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। बस कहीं ना कहीं जो काफिला है उनको जाने की अनुमति मिल गई है शायद, मगर महिलाएं नहीं मान रही है जाने की अनुमति। ये देखिए घायल बकरी को भी यहाँ से उठाकर ले गया गया है।